अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनका जो एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको हमने फाइंड करना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए, जिन नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, उन नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो, और जो एचसीएफ और एलसीएम यानी इनका जो एचसीएफ और एलसीएम है, उनको भी अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होगा। तो इस तरह किसी नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशनशिप फाइंड की जा सकती है। तो इसे आप एक किस्म का फार्मूला भी समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने क्या करना है कि ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनके जो एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान रिलेशनशिप है, उसको हमने फाइंड करना है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है 10 एंड 25। तो 10 और 25 का जो एचसीएफ और एलसीएम है, इसके दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप आती है, उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 और 25 का जो एचसीएफ और एलसीएम है वो फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे। तो पहले हम 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 10 पर 2 का टेबल रीड होता है, तो 2 5 टाइम 10, और 5 पर 5 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। ओके, इस तरह अब हम 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 का टेबल रीड होगा 5 टाइम 25, और 5 पर फिर 5 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। ओके, अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो 10 की क्या आई है, 2 और 5। तो अब 25 की क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई है हमारे पास, 5। अब यहां से हम एचसीएफ फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है कि जो इनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर होते हैं, उनको हमने लेना होता है। ओके, तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 इधर भी है और इधर भी है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। अगर कोई दूसरा नंबर भी कॉमन आता तो उसको साथ में हम मल्टीप्लाई कर लेते। ओके, तो इस तरह एचसीएफ फाइंड हो जाता। तो लिहाजा हमारे पास सिर्फ 5 ही हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये 5 ही एचसीएफ है इन दोनों नंबर्स का। अब इसी तरह हमने एलसीएम भी यहां से ही फाइंड कर लेंगे। ओके, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होते हैं उनको भी हम लिखते हैं, और जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं यानी 2 और 5, इसको भी हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को हम लिखते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह हमारे पास एलसीएम आ जाता है। तो 5 2 टाइम 10, 10 5 टाइम 50। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 50, और एचसीएफ हमारे पास क्या आया था, 5, और एलसीएम क्या आ गया, 50। अब यहां से हम एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम फाइंड कर सकेंगे। तो फार्मूला मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये किसकी इक्वल होता है, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो ये फार्मूला है, इसको आपने याद रख लेना है। ओके, तो हमारे पास 10 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, एचसीएफ आया हमारे पास 5, और एलसीएम क्या है हमारे पास 50। ओके, तो अब ये किसकी इक्वल होगा, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो, और जो इसका आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर कौन से हैं, 10 और 25। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 550 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 250। इसी तरह 10 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये भी आ जाता है 250। तो इस तरह हमने रिलेशनशिप जो इनके दरमियान बनती है वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ये किसकी इक्वल होता है, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर होते हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर कौन सा है, 10 और 25। तो ये हमने प्रूव कर लिया है। ओके, तो इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है।
तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है 8 एंड 28। तो इन दोनों का भी जो HCF और LCM है उनके दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो 8 की पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा तो 2 4 टाइम 8 और 2 2 टाइम 4 और 2 पर फिर 2 का टेबल 1 टाइम रीड होगा। ओके, इस तरह आप 28 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा तो 2 14 टाइम 28 और 14 पर फिर 2 का टेबल 7 टाइम रीड होगा। ओके, और 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। अब इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे P से प्राइम F से फैक्टराइजेशन ऑफ 8। तो 8 की हमारे पास क्या आई है 2 2 2। इस तरह आप 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 28 की हमारे पास क्या आई है 2 2 7। अब हम HCF कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास इनमें जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनको हम लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं 2 2, ठीक है, मतलब ये आ गया और ये इसमें भी है इसमें भी है तो ये भी कॉमन आ गया। ओके, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे पास कॉमन आ रहा हो, तो इनको हम ले लेंगे 2 और 2 को। अब हम HCF फाइंड कर सकेंगे तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4। तो HCF हमारे पास क्या आ रहा है 4। अब यहाँ से हम LCM भी फाइंड कर सकेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है उनको भी हम लिखेंगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको भी हम लिखेंगे, यानी 2 और 7 को भी लिखेंगे। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 7 टाइम 56। तो ये हमारे पास HCF आ गया और ये हमारे पास LCM आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो इनका HCF और LCM आया है इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर सकेंगे। तो फार्मूला क्या था HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। यानी इन दोनों नंबर्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा वो, और इनका जो HCF और LCM को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं वो आंसर, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो चलिए, तो हमारे पास HCF क्या है 4, मल्टीप्लाई करेंगे LCM के साथ, तो LCM क्या है 56। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर कौन से हैं 8 और 28। तो चलिए हम इनको चेक कर लेते हैं कि वाकई क्या ऐसा है। तो देखिए 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24, तो 4 यहाँ पर और 2 कैरी, 4 5 टाइम 20 और 2 ऐड किया तो 22। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाता है 224। इस तरह अब 8 को मल्टीप्लाई करें 28 के साथ तो ये भी हमारे पास आ जाता है 224। तो इस तरह इन दोनों को जो HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है 34 एंड 68। तो इन दोनों को भी HCF और LCM के दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो हमने पहले 34 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है और फिर 68 की। ओके, अब हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे किसकी 34 की। तुम्हारे पास क्या आई है 2 और 17। इस तरह अब हम 68 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो 68 की क्या आई है हमारे पास 2 2 17, सॉरी यहाँ पर 2 है। तो अब इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो हम लेंगे तो उससे हमारे पास HCF फाइंड हो जाता है। ओके, तो इनमें कॉमन कौन सा है 2 2, ये आ गया, ठीक है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है और 17 इसमें भी है और इधर भी है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ गया। अब इन दोनों कॉमन को हम लिखेंगे 2 और 17। अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास HCF आ जाता है। तो 2 17 टाइम 34, तो HCF हमारे पास इन दोनों का क्या आ रहा है 34। इसी तरह अब हम यहीं से हम LCM भी फाइंड कर लेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होते हैं उनको भी हम लिखते हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं उनको भी हम लिखते हैं। तो ये 2 हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर था तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो 2 17 टाइम 34, 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 68। तो ये हमारे पास HCF आ गया और ये हमारे पास LCM आ गया। अब HCF और LCM के दरमियान जो रिलेशनशिप का क्या फार्मूला था HCF मल्टीप्लाई LCM
ये किसकी इक्वल होता है, जो हमारे फर्स्ट और जो सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है, इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो चलिए हमारे पास HCF और LCM क्या है, 34, तो ये HCF है, ठीक है। मल्टीप्लाई LCM क्या है, 68। और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर कौन से हैं, 34 और 68। इनको भी हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, और ये हैं भी सेम ही नंबर, ठीक है। तो चलिए अगर इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2695, अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें। और यहाँ पर भी यही नंबर है ना, तो इनको भी आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आएगा। तो लिहाजा इन दोनों नंबर का जो HCF और LCM है उनके दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड कर लिया। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर HCF मल्टीप्लाई LCM, तो ये किसकी इक्वल होता है, फर्स्ट और सेकंड नंबर की जो मल्टीप्लाई करने से। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा था, 34 मल्टीप्लाई 68। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है 35 एंड 77। तो इन दोनों का भी जो HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप है उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनका HCF और LCM ही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 35 पर 5 का टेबल रीड हो सकता है। ओके, 5 7 टाइम 35, अब 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। इसी तरह अब हम 77 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 77 पर 7 का टेबल रीड हो सकता है। ओके, 7 1 टाइम 7, 7 1 टाइम 7। अब 11 पर 11 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो सबसे पहले हम 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो क्या आई है 5 7। इस तरह अब हम 77 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो क्या आई है 7 मल्टीप्लाई 11। अब HCF फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि इनमें जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लेंगे। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखिए 7 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 जो है ये HCF है इन दोनों नंबर्स का। अब यहीं से हम LCM भी फाइंड कर सकेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको भी हम लिखते हैं, तो 7 ही आया ना कॉमन, और जो नॉन कॉमन है उनको भी हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो 5 और 11 नॉन कॉमन है, तो इनको भी हम साथ में लिखेंगे। तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास LCM आ जाएगा। तो 5 टाइम 35 को आप मल्टीप्लाई करें 11 के साथ, तो ये आ जाता है 385। ओके, आपने यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इन दोनों नंबर्स का HCF भी फाइंड हो गया और LCM भी। अब जो इन दोनों का जो HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप है वो हमने बेसिकली फाइंड करना है। ओके, तो फार्मूला क्या था, HCF मल्टीप्लाई LCM, तो ये किसकी इक्वल होता है, जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो चलिए, तो HCF हमारे पास क्या है 7 और LCM क्या है 385। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा है 35 और सेकंड कौन सा है 77। तो इनको भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों का जो आंसर आएगा इधर भी आएगा जो इधर भी आएगा वो सेम ही होगा। ओके, आप 7 को मल्टीप्लाई करें 385 के साथ, तो ये आ जाएगा 2695। आपने लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है इनको। ओके, और 35 को मल्टीप्लाई करें 77 के साथ, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही आंसर आएगा 2695। तो लिहाजा हमने HCF और LCM के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड कर ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर HCF मल्टीप्लाई LCM, तो ये किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास 35 और सेकंड कौन सा है 77। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है 110 एंड 230। तो इन दोनों का जो HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का HCF और LCM फाइंड करेंगे।
तो HCF और LCM फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों के। तो पहले हम 110 की करेंगे, तो 2 का टेबल रीड होगा तो 255 टाइम 110। ओके, अब 55 पर 5 का टेबल रीड होगा। ओके, 5 11 टाइम 55, 11 पर 11 का टेबल रीड होगा 1 टाइम। इस तरह अब हम 230 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 का टेबल रीड होगा तो 2 1 टाइम 2, आगे 30 है तो 215 टाइम 30। ओके, अब 115 पर 5 का टेबल रीड होगा। ओके, इस पर 3 का टेबल रीड नहीं हो सकता, तो 5 2 टाइम 10, और यहाँ पर 1 बच गया तो 15 हो गया, तो 5 3 टाइम 15। अब 23 आ रहा है, तो 23 पर 23 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो सबसे पहले हम 110 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो क्या ये 2 5 11। इस तरह आप 230 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, तो क्या ये 2 5 23। अब यहां से अब आप HCF फाइंड कर सकेंगे। तो HCF फाइंड करने के लिए जो इनमें कॉमन फैक्टर है पहले हम वो लेंगे। तो 2 इधर भी कॉमन है, इधर भी, मतलब ये 2 इधर भी है इधर भी है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब 5 इधर भी है इधर भी है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ गया, और इनके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, अब ये जो कॉमन आए हैं इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास HCF आ जाएगा। तो 2 5 टाइम 10, तो HCF हमारे पास क्या आ रहा है 10। अब यहाँ से हम LCM भी फाइंड करेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए जो कॉमन फैक्टर है उनको और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उन दोनों को लिख के मल्टीप्लाई करना होता है। तो कॉमन फैक्टर कौन से हैं 2 5, और नॉन कॉमन कौन से हैं 11 और 23। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 टाइम 10 10 11 टाइम 110, 110 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें तो चेक कर लेते हैं। 3 0 टाइम 0 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3, 2 0 टाइम 0 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2। इनको ऐड करते हैं 0 3 2 और 3 5 और 2, ये आ रहा है 2530। तो ये हमारे पास LCM आ गया इन दोनों नंबर्स का। ओके, अब HCF और LCM हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का जो HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला क्या था कि HCF मल्टीप्लाई LCM, ये किसकी इक्वल होता है, लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी जिनका हमने LCM और HCF फाइंड किया है उन्हीं को अगर हम आपस में, उन्हीं नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो, और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के सेम आएगा। ओके, तो चलिए, तो HCF हमारे पास क्या है 10, और LCM क्या है हमारे पास 2530, और हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा है 110, और सेकंड कौन सा है 230। अब चलिए, तो 10 को मल्टीप्लाई करें 2530 के साथ तो ये आ जाएगा 25300। ओके, इस तरह अब इन दोनों को भी आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर ही आएगा। तो लिहाजा हमने HCF और LCM के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड कर ली है। तो अब हम सबसे नीचे लिखेंगे देयरफॉर HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू, तुम्हारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा है 110 मल्टीप्लाई, तो सेकंड नंबर कौन सा है 230। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है 160 एंड 380। तो इन दोनों का भी जो HCF और LCM है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन दोनों का हमने HCF और LCM फाइंड करना है। तो HCF और LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैंने पहले ही कर ली है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले हम ये 160 है इसके हम प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके क्या आए हैं 5 टाइम 2 है और 1 टाइम 5 है। ओके, अब 380 की जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या क्या आए हैं 2 2 5 19।
तो HCF फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं पहले हमने वो लिखने हैं। तो देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ गया, और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी कॉमन आ गया। अब आगे देखिए ये 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ओके, तो ये जो हमारे पास कॉमन है इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे और इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारे पास HCF आ जाएगा। तो 2 2 टाइम 4 4 5 टाइम 20, तो HCF हमारे पास क्या आ रहा है 20। अब यहाँ से हम LCM भी फाइंड कर लेंगे। तो LCM फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर होते हैं इनको भी लिखना होता है और जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं उनको भी हमने लिखना होता है, और इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास LCM आ जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हैं उनको हम लिखेंगे, यानी 2 2 5, और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं, यानी 2 2 2 19। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 टाइम 4 4 5 टाइम 20, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40, 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 80, 80 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 160, 160 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 0 टाइम 0, 9 6 टाइम 54, तो 4 यहाँ पर और 5 कैरी, 9 1 टाइम 9 और 5 ऐड किया तो 14। अब 1 0 टाइम 0, 1 6 टाइम 6, 1 1 टाइम 1, तो 0 4 6 और 4 10, तो 0 यहाँ और 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3। तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 3040। तो ये हमारे पास LCM है। ओके, अब हमारे पास इन नंबर्स के यानी 160 और 380 के जो हमारे पास HCF और LCM आया है इसके दरमियान हमने रिलेशनशिप फाइंड करनी है। ओके, तो फार्मूला क्या था, HCF मल्टीप्लाई LCM, ये किसके इक्वल होता है, ये जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसके। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो चलिए HCF हमारे पास क्या है 20 और LCM क्या है 3040, और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड नंबर कौन से हैं 160 और 380। तो चलिए 20 को मल्टीप्लाई करें 3040 के साथ तो ये आ जाता है 60,800। ओके, इस तरह इन दोनों को भी आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही नंबर आएगा। ओके, 60,800। तो लिहाजा हमने HCF और LCM के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कौन से हमारे पास 160 और 380। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584। तो इस क्वेश्चन में भी हमने इन दो नंबर्स का जो HCF और LCM के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करनी है। ओके, जिस तरह हम करते आ रहे हैं। तो चलिए इसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करेंगे। ओके, तो HCF और LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले हम 680 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा तो 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8 और 0 ऐसा कैसे ही आ गया। ओके, अब फिर इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है तो 2 1 टाइम 2, तो यहाँ पर 1 बच गया 14 हो गया, तो 2 7 टाइम 14, 0 को हम ऐसा कैसे लगा देंगे। अब फिर इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है तो 2 8 टाइम 16, यहाँ पर 1 बच गया तो 10 हो गया, तो 2 5 टाइम 10। ओके, अब 85 पर 5 का टेबल रीड होगा। ओके, तो 5 1 टाइम 5, तो 3 बच गया तो 35 हो गया, तो 5 7 टाइम 35। अब 17 पर 17 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। इसी तरह अब हम 584 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो लास्ट पे 4 आ रहा है तो इसका मतलब इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है। तो 2 2 टाइम 4, यहाँ पर 1 बच गया 18 हो गया, तो 2 9 टाइम 18 और 2 2 टाइम 4। अब फिर इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है तो 2 1 टाइम 2
और 2 4 टाइम 8, यहाँ पर 1 बच गया तो 12 हो गया, तो 2 6 टाइम 12। अब फिर इस पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो 2 7 टाइम 14 और 2 3 टाइम 6। अब 73 पर कोई भी टेबल रीड नहीं हो सकता सिवाय 73 का खुद का टेबल। ओके, तो 73 1 टाइम 73। अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, तो अब हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम 680 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो क्या ये हमारे पास 2 2 2 5 17। अब हम 584 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो चलिए 2 2 2 73। तो अब इनमें जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो हम इसमें से ढूंढेंगे, तो इस तरह हम एचसीएफ फाइंड कर सकेंगे। तो इनमें कॉमन कौन से हैं, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये हमारे पास कॉमन आ गया। 2 इधर भी है, इधर भी है, तो ये भी हमारे पास कॉमन आ गया। ये भी है, इधर भी है, तो ये भी 2 हमारे पास कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हम 3 नंबर लेंगे जो हमारे पास कॉमन आए हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। तो 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8। अब एचसीएफ हमारे पास 8 आ गया। अब यहीं से हम एलसीएम भी फाइंड कर सकेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को लिखना होता है। ओके, तो चलिए जो कॉमन फैक्टर ये वाले आए हैं और नॉन कॉमन कौन से हैं, 17 5 और 73। तो पहले हम 5 को लिख लेते हैं, 17 और 73। अब चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 5 टाइम 40। 40 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 680। ओके, 680 को हम 73 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इधर कर लेते हैं। 3 0 टाइम 0 3 8 टाइम 24, तो 4 यहाँ पर और 2 कैरी। 3 6 टाइम 18 और 2 ऐड किए तो 20। 7 0 टाइम 0 7 8 टाइम 56, तो 6 यहाँ पर और 5 कैरी। ओके, 7 6 टाइम 42 और 5 ऐड किए तो 47। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 0 4 6 7 और 2 9 और 4, तो ये आ रहा है 49,640। तो ये हमारे पास एलसीएम आ रहा है। ओके, अब बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है इसके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पर वो फार्मूला हम लिखेंगे जो रिलेशनशिप वाला है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो हमारे पास एचसीएफ क्या है, 8, तो 8 को हम लिखेंगे। एलसीएम क्या हमारे पास आया है, 49,640। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा है जिसका भी हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है, 680 और सेकंड है 584। अब इधर इनको भी मल्टीप्लाई करें और इनको भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। ओके, अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 49,640 के साथ तो आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं और वैसे लिख कर भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 397,120। ओके, इसी तरह अगर आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही नंबर आएगा 397,120। तो लिहाजा हमने इन दोनों नंबर्स के जो एचसीएफ और एलसीएम है इन दोनों नंबर के उनके दरमियान जो रिलेशनशिप थी वो हमने फाइंड कर लिया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, सो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था, 680 मल्टीप्लाई 584। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, the HCF of two numbers is 36 and their LCM is 1260. If one of the numbers is 72, find the other number. तो हमें दो नंबर्स का जो HCF है और LCM दिया गया है, HCF है 36 और LCM है 1260। जबकि जिन नंबर्स का ये HCF और LCM है उन नंबर्स में से हमें एक नंबर दिया गया है जबकि सेकंड नंबर हमें नहीं दिया गया, तो सेकंड नंबर को हमने फाइंड करना है। तो चलिए, तो हम रिलेशनशिप वाले फार्मूले को यूज करते हुए वो जो सेकंड नंबर है वो हम फाइंड कर लेंगे। ओके,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, तो हम यहाँ पर वो रिलेशनशिप वाला फार्मूला लिख देंगे। ओके, यानी HCF मल्टीप्लाई LCM, तो ये किसके इक्वल है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो हमें HCF दिया गया, तो HCF कौन सा है, 36, और LCM क्या है हमारे पास 1260। इस तरह हमें फर्स्ट नंबर भी दिया गया है 72, जबकि हमें सेकंड नंबर नहीं दिया गया, तो यहां पर हम सेकंड नंबर लिख देंगे। ओके, तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हमने अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर ये जो सेकंड नंबर हमने लिखा हुआ है इसको हमने यहां पर अकेला छोड़ना है, यानी कि 72 को हमने इस तरफ लेकर आना है। तो यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इधर आएगा 72 तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसको हम ऐसा कैसे लिखेंगे, 72 इधर आया तो हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी 72 नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब ये इधर आ गया तो ये अकेला रह गया, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड नंबर। अब हम मजीद इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जिनकी कटिंग हो सकती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे। 36 1 टाइम 36, 36 2 टाइम 72, अब फिर 2 इसके साथ कटिंग हो सकती है, तो 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, और 2 3 टाइम 6, और 0 साथ में ऐसे ही आ गया। ओके, यानी ये 2 के साथ कट गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है 630, और इधर क्या है सेकंड नंबर। अब हमने क्या करना है कि सेकंड नंबर इधर लिखवाना, अगर हम इसको इधर लेकर आए तो कोई हरज नहीं है, तो 630 को हम इस तरफ लिख लेंगे। ओके, तो चलिए ये सेकंड नंबर इस तरफ आ गया और 630 को हम इस तरफ लिख लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सो सेकंड नंबर इज 630। तो इस तरह हमने सेकंड नंबर को फाइंड कर लिया। अभी मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमें HCF भी दिया गया था, LCM भी दिया गया था, फर्स्ट नंबर भी दिया गया था, जबकि सेकंड नंबर हमें नहीं दिया गया था। तो हमने इसी फार्मूले को यूज करते हुए सेकंड नंबर फाइंड कर लिया। तो वो हमने किस तरह फाइंड किया कि ये जो 72 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हमने इधर लेकर आए हैं, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया। ओके, यानी इसके उलट काम हो गया। तो जब हमने इसको मजीद सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया 630। तो ये जो 630 है ये बेसिकली हमारे पास सेकंड नंबर है। ओके, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। The HCF of two numbers is 48 and their LCM is 1440. If one of the numbers is 240, find the other number. तो ये क्वेश्चन भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। ओके, तो इसमें भी हमें दो नंबर्स का HCF और LCM दिया गया है। ओके, तो HCF है हमारे पास 48 और LCM है 1440। तो जिन नंबर्स का ये HCF और LCM है उन नंबर्स में से हमें एक नंबर दिया गया है, जबकि सेकंड नंबर हमें नहीं दिया गया, तो हमें वो सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो चलिए इसे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, तो हम वो फार्मूला लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें HCF क्या दिया गया है 48, LCM क्या दिया गया है 1440, जबकि हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है 240, जबकि हमें सेकंड नंबर नहीं दिया गया, तो हमें सेकंड नंबर ही फाइंड करना है। तो सेकंड नंबर की जगह पर हम सेकंड नंबर ही लिखेंगे। ओके, इस तरह, यानी कि इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम सेकंड नंबर को फाइंड करेंगे। तो इसको हम ऐसा कैसे लिखेंगे 48 मल्टीप्लाई 1440। तो ये जो है 240 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हम लिखेंगे 240, तो ये इधर आके डिवाइड हो गया। ओके, तो हमारे पास इधर सिर्फ सेकंड नंबर ही रह गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड नंबर।
अब इसे सोल्व करते हैं तो देखिए 0 0 के साथ कैंसिल, 24 1 टाइम 24 और 24 2 टाइम 48। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 144। जबकि नीचे ओवर में 1 आ रहा है तो ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। अब 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 140 के साथ तो ये आ जाता है 288 और इस साइड पे क्या है सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर को आप इस तरफ लिख दें और ये जो हमारे पास नंबर है इसको हम इस तरफ लिख देंगे। ओके, तो कोई हरज नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, इसको हम इस तरफ लिख देंगे। ओके, 288। तो ये हमारे पास सेकेंड नंबर आ रहा है। ओके, तो इस तरह हमने सेकेंड नंबर फाइंड कर लिया। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे सो सेकेंड नंबर इज 288। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।